8 फरवरी टुडे, राइट। सो अभी हम बात करते हैं आज की कैसा गया हमारा विंटर। लगभग हो गया है और वेदर जो है हमारे साउथ में एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी से वेदर आ जाता है। आई मीन अभी हमारा समझो समर का स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। आई मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है, समर नहीं बोल सकते, बट नॉर्थ में क्या होगा कि वहाँ पे अभी भी ठंड पड़ रही है। तो वहाँ पे थोड़ा लेट जो है, 1 महीना ऐसा मान के चलो, वहाँ पे ऐसा लेट स्टार्ट होगा। वहाँ पे थोड़ा वेदर जो है वार्म अप होना शुरू होगा मार्च में एक्चुअली, बट यहाँ पे पहले से हो गया। तो हमारा क्रॉप का भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। जो चीज़ यहाँ पे अभी, जैसे मान लो मेथी वगैरह है, धनिया है, यहाँ पे बहुत फास्ट जर्मिनेट हो जाएंगे क्योंकि वेदर टेम्परेचर बढ़ रहा है। नॉर्थ में क्या होगा, वहाँ पे क्योंकि अभी टेम्परेचर कम है तो जर्मिनेशन जो है उतना फास्ट नहीं होगा, राइट। सो हम बात क्या करने वाले थे, हाँ। तो इसमें विंटर में अभी क्या अच्छा गया है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। लिटरली आई थिंक पता नहीं हमारा ये जो है कुछ क्या रीज़न है, लेकिन इस बार बहुत सही चला और इंसेक्ट्स आए ही नहीं। मैं थोड़ा इसमें आई थिंक पता नहीं, क्योंकि देखो अभी आना भी शुरू हो गया चीज़ें, तो मैं थोड़ा इसमें लगभग आ जा रहा हूँ आजकल। मतलब मॉर्निंग इवनिंग या कोई ना कोई टाइम में आ जाता हूँ, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। पहले हम जब आते थे तो स्प्रे बॉटल लेके आते थे और मारते थे, क्लीन करते थे, जब ऑर्गेनिक टाइप का करते थे तब। लेकिन अभी इस बार तो बहुत सही गया, मतलब कीड़े आए ही नहीं। और जबकि हमने पूरा हार्वेस्ट किया खूब, जो है धनिया हार्वेस्ट किया और पालक हार्वेस्ट किया, चल ही रहा है। जब से हमने फार्म अपना स्टार्ट किया तो हमने इसको लाइटली लिया था, लेकिन अब साथ में अब फॉर्म पे तो रहते नहीं हमेशा। अब यहाँ पे पहले भी आते ही थे, लेकिन तब से ये कुछ अच्छा ही चल रहा है, मतलब मस्त चल रहा है एकदम। और इसमें कल्चर और जो है हमने मस्टर्ड केक वगैरह डाला था शुरू में। ये चीज़ एक्स्ट्रा किया था हमने, मस्टर्ड केक का इफ़ेक्ट जो है, लेकिन इतना लंबा टाइम तक रहेगा क्योंकि हमने डाला था 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, जो दिसंबर में डाला था, राइट। तो लेकिन मस्त चल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी देखते हैं कि इसमें कीड़े कितने हैं। यहाँ पे जैसे हमारा कैरी है, यहाँ पे हमारे सीडलिंग वगैरह तो चलो ठीक है, हमने पानी की वजह से सुखा दिए, हमारे सीडलिंग अच्छे नहीं हुए। तो इसमें थोड़ा सा देखो हो गया। यहाँ पे हमने सीडलिंग बनाया नहीं है, लेकिन ये हमारा पूरा मैरीगोल्ड जो है इसमें से झड़ झड़ के पूरा, इसमें देखो पूरा प्लांट्स आ गए, पूरा एकदम बहुत सारे। तो किसी को चाहिए तो मस्त लेके जाए। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने देखो, यहाँ पे पूरा जो है हमने, जो एक ग्रीन दिख रहा है छोटे 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 छोटे, हमने लगाया मेथी। ये देखो मेथी है इसमें, लेकिन अब क्या है कि जो सीड जर्मिनेट पहले हो गया वो कवर कर लेता है। अब ये हमारा मैरीगोल्ड आ गया, इसने कवर कर लिया और हमारा मेथी उतना अच्छा नहीं आया। तो फ़िलहाल अभी हम देखते हैं कि कुछ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें एक अब 2 सीड डाल दिए हो तो कोई एक कवर कर लिया तो उसमें बड़ी बात नहीं है, उस प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। और ये देखो टोमेटोज़ भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। हाँ ये है, ये जो है थोड़ा सा, अगर इसमें नीम ऑयल वगैरह मार दो, या थोड़ा सा ये जो छाछ वगैरह का हम ट्राई करते रहते हैं वो सब मारेंगे, तो हमारा ये लीफ माइनर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन हम वो सब कर ही नहीं रहे हैं। लीफ माइनर है लेकिन हल्का फुल्का है, इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ तो निकाल देता हूँ टाइप का, क्योंकि देखो टेरेस गार्डनिंग का एडवांटेज यही है कि आपका कंट्रोल्ड है चीज़ें, आप देख सकते हो, आपके पास 100 प्लांट हैं, आप उसमें मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब फार्म में घुसते हो तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, 100 200 300 खाली टोमेटोज प्लांट होंगे तो सब में मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है उसमें प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखो अभी हमने, अब यहाँ पे पोटैटो लगाया, पोटैटो भी अच्छा आ गया है। पालक और ये हमारे मस्त चल रहे हैं, पूरा ड्रैगन फ्रूट एकदम को बड़े बड़े हो गए हैं। और हमने ये चलो ठीक है, ये लगाया था, फ़िलहाल ये सेट हो गया है। और इसमें फ्लावर भी आया था, शायद फ्रूट नहीं बनेगा क्या, लग रहा ड्रॉप हो गया क्या। ओ मैन, चलो हमको चाहिए भी नहीं था, हमने छोड़ दिया था फ्लावर। मुझे लगा था एक आध मिल जाएगा खाने को, तो लग रहा है ड्रॉप हो गया, क्योंकि पानी वानी हम हमेशा देते रहते हैं। तो जब भी कोई भी फ्लावर मतलब आने लगे तो उस पौधे में अगर थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे तो फ्लावर सेट हो जाएगा एक्चुअली।
तो हमारा देख रहे हो ये पोटैटो फर्स्ट टाइम क्या हमने लगाया है, लेकिन आ गया है, हमें लग रहा मस्त मिल भी जाएगा खाने को। और इसमें देखो गमले में, यहाँ पे गमले में मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करता हूँ ये सब। हाँ लेकिन टोमेटो तो चलो ठीक है, आ जाएगा, काफ़ी बुशी भी हो गया है। और यहाँ पे ये देख रहे हो धनिया और पालक पूरा एक एक फिट का है वो जो है ये, ऐसे पता नहीं लग रहा होगा शायद, लेकिन ये पूरा 1 फीट से कम नहीं है हाइट इसका। और काफ़ी अच्छा लीफ इंडेक्स है, ये देखो इतने बड़े बड़े लीफ माइनर भी इसी में आ गया है। यहाँ पे हमारा रामरंगन ऑरेंज भी है। तो फ़िलहाल बहुत सही है, क्योंकि इन जनरल ये हमारा इसको अटैक करके खा लेते हैं वो, आई थिंक कैटरपिलर खाता है कि क्या खाता है, पालक को पूरा एकदम खा लेते हैं, पूरा इसमें काला 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 एकदम बहुत बुरे तरीके से खाते हैं। तो हमें लग रहा है एडवांटेज है इसका गार्लिक लगाने का फ़ायदा। अब इसको हम 100% प्रूफ नहीं कर सकते, अभी तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो लेकिन आई थिंक ये काम कर रहा है, ये यही काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो एकदम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे जो बीन्स हैं, बीन्स में एकदम पूरा एकदम लगे रहते थे, बचपन से ही लगे रहते थे इसमें, आई मीन प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ कि एकदम कीड़े लग जाते थे, लेकिन देखो एकदम क्लीन है पूरा। तो और धनिया यहाँ पे देखो, धनिया मेथी पालक यहाँ पे एकदम पूरा बड़े हो गए हैं। यहाँ पे अभी हमने नया बैच लगाया हुआ है। अरे मेरा ये ब्यूटीफुल फ्लावर देसी रोज़ हमारा ये वाला बहुत सही है, ये इसको तो मस्ट लगाना। ये इतना इंटेंस जो है इसका अलग सा ही जो है उसका सेंट है, बहुत सही है। अभी ये तो टोमेटो वगैरह अच्छे ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे सेट हो गए। नीचे हमने पड़े हुए थे वहीं से लगा दिए, तो अब ये इधर उधर बहा मतलब फेंके हुए लगाए हुए नहीं हैं, तो ये मस्त चलेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से ही इन्होंने निकले और यहीं पे जो है इनका प्लांट्स हुआ मतलब आए। अब आप नर्सरी से लेके आते हो तो उनको सेट होने में, इन्वायरमेंट्स बनाने में टाइम लगता है। ये प्लांट हमारे ही यहाँ पे ही पूरा इनका बर्थ प्लेस है समझो ये। तो अभी लंबे टाइम तक आप जब गार्डनिंग कर रहे हो तो जैसे शुरू में करते हो तो बाहर से लेके आओगे ऑफकोर्स, तो वो सारी चीज़ों को सेट होने में टाइम लगेगा, वो सीड को सेट होने में टाइम लगेगा। अभी ये सारी चीज़ें हमारे गार्डन से ही है। अब पालक तो चलो ठीक है हम बाहर से लेके आए हैं फ़िलहाल, तो पालक का नहीं बोल सकते। ये चाइना ऑरेंज है, ये भी देखो अच्छा चल रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट अच्छा चल रहा है। ये हमारा तुम्हारा हाइब्रिड रोज़ है, ये भी बहुत फ्लावर हुआ, लेकिन लग रहा है अब इसका ख़त्म हो गया, सारे हमने तोड़ लिए। खूब फ्लावरिंग हुआ, एकदम बंचेस में आते हैं इसमें। यहाँ पे देखो हमने नया बैच धनिया का लगा रखा है। तो अब जैसे वीक वाइज लगाओ आप, वीक में 4 वीक होता है एक महीने में, राइट? 4 मतलब ऐसे लगा दो, एक वीक में यहाँ लगाओ, एक वीक में वहाँ, तो 4 बार ऐसे लगाओगे तो तुम्हारा कंटिन्यूस चलता रहेगा टाइप का, राइट? वीक 1 में यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा पैच में लगा दिया, राइट? यहाँ पे ये वीक 1 का ही पालक होगा शायद, लेकिन ये वाला बैच देखो कब से हमको दे रहा है फ्रूटिंग। अब जो है इसमें कटाई हो रही है, धीरे धीरे आ भी रहा है, तो चलता ही रहता है। कुल मिला के अगर एक महीना आप जो है एक वीक के इंटरवल पे आप लगा दो तो आपका काम हो गया समझो। ये धनिया देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा हो गया है, ये अभी पानी डाला है थोड़ा सा लटक गया है टाइप का। तो फिलहाल यहाँ पे देखो सोया भी हमारा फर्स्ट टाइम जो है आफ्टर लॉन्ग टाइम आई से यहाँ पे हमने कटिंग भी करा है। तो मस्त एकदम जो परफ्यूम आता है ना, मज़ा ही आ जाता है इसका। तो फिलहाल देखो यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे कीड़े। कीड़े नहीं है तो इसका मतलब ये देखो कीड़े हैं क्या? हाँ हैं, देखो ये देखो यही वाले कीड़े की बात कर रहा था मैं, ये देखो। लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अभी लग रहा है तो ऊपर ये देखो, ये यही वाला कीड़ा की बात कर रहा हूँ, ये है देखो, ये है ना, ये पूरा एकदम छपे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा है भी नहीं, देखो गार्लिक यहाँ पे है भी नहीं, ये भी चक्कर है। गार्लिक वालिक होता तो काम हो जाता इसका। मैं आज ही लगाता हूँ गार्लिक। तो क्योंकि यही चीज़ देखो, इकोसिस्टम बनाने से क्या है फ़ायदा, यही है कि चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी और जो है ये सब कंट्रोल भी रहेगा। यहाँ पे देखो गार्लिक यहाँ पे नीचे नहीं है, पूरा ही नहीं है, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे है। और देखो सारे प्लांट जो है सेफ लग रहे हैं। यहाँ पे भी धनिया वगैरह आ गया है यहाँ पे हमारे। मतलब ये देखो नया बैच है, बट जो अभी हमने एकदम छोटा वाला दिखाया था उससे थोड़ा सा पुराना है।
तो ये देखो थोड़ा सा भी मैच्योर होना शुरू हुआ है। तो पूरा ओवरऑल बहुत सही एक्सपीरियंस रहा इस बार जो है ठंडी में। कीड़े आए ही नहीं अभी, क्योंकि देखो जो मेन कीड़ों का अटैक होता है वो होता है तुम्हारा जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब ठंडी से गर्मी आने लगती है। तो अभी तो आ गया लेकिन हमको उतना फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो ये जो है हमें लग रहा है मस्त काम कर रहा है गार्लिक। तो गार्लिक लगाओ, तुरंत लगाओ। यहाँ पे देखो इस गमले में हमने गार्लिक लगाया हुआ है, कोई भी साइन नहीं है। बस खाली हाँ उड़ने वाले ये जो बदमाश अंडे देने वाले होते हैं ना, ये लीफ माइनर, यही बदमाशी कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत है, मतलब इतना सब कुछ कंट्रोल है, मिट्टी एकदम सही हो गई है, तो उड़ने वाले आके इसमें अंडे दे के चले जा रहे हैं मतलब फ्रेश लीफ मिला है तो। लेकिन ओवरऑल अच्छा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचुरल गार्डनिंग, राइट। आपका चीज़ें जो है नेचुरली कंट्रोल्ड हैं। तो अब ये अनदर चीज़ है, जैसे यहाँ पे मिंट लगा दो आप प्लांट्स के साथ में, दिस इज़ अनदर थिंग। ये भी है नेचुरल कंट्रोल करता है। मैरीगोल्ड तुम्हारा इसके सॉइल के अंदर हमारे टर्मरिक है, दैट आल्सो कंट्रोल्स, राइट। हमारे पास तुलसी लगे हुए हैं। तो ये सब नेचुरली जो है आप ग्रो कर रहे हो प्लांट के साथ में, तो इट्स ऑल विल गिव यू समथिंग, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी living insect free. So that's the beauty of natural gardening and multi क्रॉपिंग, एक्चुअली मल्टी लेयर फार्मिंग भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे एक साथ एक ही चीज़ नहीं है। हमने देखो मल्टी लेयर मैं एक बार बता ही देता हूँ क्या है यहाँ पे। दैट इज़ द कवर लेयर। धनिया, अगर आपने सिर्फ धनिया धनिया यहाँ पे कर दिया, जैसे आप हम बोलते हैं कि जो किसान सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि वो मोनोक्रॉपिंग करता है, सिंगल क्रॉप पूरा बो दिया धनिया 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 है। अगर उसे में कहीं पे पानी ज़्यादा हो गया, डूब गया, सड़ गया, कीड़े अटैक हो गए, तो सारा धनिया गया समझो टाइप का, राइट। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैड इन ट्रेडिशनल फार्मिंग। सो अभी क्या है कि और उसके बाद जो है उसमें चैलेंजेस भी होता है तुम्हारा न्यूट्रिशन का भी, क्योंकि सारा धनिया को एक ही टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। आपको उसको नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन ही पूरा सक कर लेगा, तो पूरी मिट्टी से नाइट्रोजन गायब होने लगेगा। अब इसमें क्या है, सारे प्लांट जो है अलग अलग हैं। किसी को चलो ठीक है, मान लो इसको धनिया को हमारे चाहिए अभी नाइट्रोजन, तो यहाँ से इसको नाइट्रोजन मिल गया। बाकी प्लांट्स और भी हैं जो नाइट्रोजन हवा से लेके मिट्टी में फिक्सिंग करते हैं, राइट। जैसे हमारा बीन्स है वो काम कर देता है। तो सारे प्लांट साथ में रहेंगे तो वो जो है एक इकोसिस्टम बनाते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और मिट्टी आपकी सही होती है, सारे एग्जिस्ट करते हैं साथ में, और बहुत सारी चीज़ें आपको खाने को भी मिल जाती हैं। अब लेट्स सो द एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, धनिया है, दैट इज़ कवर क्रॉप, राइट। और उसके नीचे क्या है ज़मीन में जो आपको दिख नहीं रहा है अभी, दैट वुड बी टर्मरिक। यहाँ पे होगा टर्मरिक या जिंजर, कुछ ना कुछ इसके सॉइल के अंदर होगा, दैट इज़ रूट वेजिटेबल। लेयर नंबर 2 उसको पहला मान लेते हैं रूट वाले को, और उसके नंबर 2 पे ये हो गया तुम्हारी धनिया हो गई, ठीक है। अब उसके साथ थर्ड लेयर में क्या है, थर्ड लेयर में चलो ठीक है ये हो गया हमारा, ये दैट इज़ ट्री। द ट्री वाला जो लेयर है उसको थर्ड मान लो आप, सीधे चला जाएगा, वो ज़मीन में जाएगा, थोड़ा सा डीप भी जाएगा, थोड़ा सा स्प्रेड भी करेगा और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज़ थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर में आप क्या कर सकते हो, बीन्स। सी यहाँ पे बीन्स आ भी रहा है, तो अब ये बीन्स जो है इस प्लांट पे चढ़ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ चढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर आ गया, ऐसे करते करते ऊपर आ जाएगा। जैसे ये हमारा करेला है लगा हुआ है, तो कुछ भी जो है क्लाइंबर लेयर जो है दैट इज़ फोर्थ लेयर, आराम से फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ के रूप में आप, हाँ फिफ्थ के रूप में क्या होता है कि जैसे कुछ तुम्हारा जैसे ये है देखो, हल्का सा जो रूट वाला होता है जो टेम्प्रोरी टाइप के हैं, जिससे हमारा जिंजर टर्मरिक ये सब तो आएगा मार्च अप्रैल में शुरू होगा वो निकलना उसका सूट, तब तक हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। मतलब उस साइड में वो है, इस साइड में ये हो जाएगा। तो आप टोमेटो ले सकते हो, ब्रिंजल ले सकते हो, कुछ भी ऐसा ले सकते हो पैरेलल में।
और यहाँ पे उसके बाद उसको टेक्निकली बोलते हैं बुश लेयर, जो तुम्हारा मिट्टी को कवर करता है, इंसेक्ट से बचाता है, जिससे तुम्हारा मैरीगोल्ड है, टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली है, तो ये सब आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो कम से कम 4-5 चीज़, हाँ यहाँ पे देखो, अब बड़ा लेयर में देखो, यहाँ पे हमारे इसके साथ में ये भी है। अब इसी के साथ, इसी के पैरेलल में हमारा लॉन्ग टर्म में अब देखोगे तो हमारा ये तुलसी का प्लांट है, राइट। ये काफ़ी बड़ा हुआ है। अब तुलसी के साथ में हमारा जिंजर और या टर्मरिक वो भी साथ में निकल जाएगा। और हमारा देखो वाइन लेयर में, हमारे पास वाइन लेयर जो ये देखो हमारा ये ग्रेप है, ये वाला ये ग्रेप है। तो अभी ग्रेप का लग रहा है, ये देखो पता नहीं, हाँ है, जिंदा तो है शायद, ये सोनाका ग्रेप था। तो ये है मल्टी लेयर फार्मिंग। यू हैव लॉट ऑफ थिंग दैट यू कैन ग्रो साइमल्टेनियसली। यहाँ पे देखो, ये हमारा पालक हो गया, पालक के साथ यहाँ पे टोमेटो है, दूसरा लेयर मान लो, तीसरा जो है ज़मीन के अंदर है, चौथा जो है हमारा ये प्लांट है, और पांचवा वाइन लेयर। अंडरस्टैंड? लेट मी रिपीट, 5 लेयर यहाँ पे कैसे है। एक हमारा इसके ज़मीन के अंदर अभी ऑलरेडी टर्मरिक है, 1, नंबर 2 ये कवर क्रॉप, नंबर 3 टोमेटो, that is kind of the little bigger plant, like 3 month 4 month plant, that is tomato, chilli, brinjal kind of, maybe इसकी जगह पे आपका ये भी हो सकता है तुलसी प्लांट, राइट। और ये हो गया 4th, 5th में आपका ये हो गया, that is कोई भी बड़ा ट्री मीडियम स्मॉल whatever, but that is tree. So this all coexist multi layer। और उसके साथ जो है सॉइल भी इम्प्रूव होती है, कोई भी फाइटिंग नहीं है। लोग बहुत जब यूरिया डीएपी डालते हैं तब इतना बवाल मचा कर रखते हैं कि अरे ये इसका ले लेगा, उसका ले लेगा, घास ये खा जाएगी, वो खा जाएगी। घास हम इसलिए, हमारे पास जगह ही नहीं है घास उगाने के लिए। जब आपका सीड जर्मिनेट होगा तो घास आएगी ही नहीं। अगर आ भी गई तो उसको मल्च में यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर